प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु क्रिस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। अब आपके सामने आज का जो कोलेक्ट है, विशेष प्रार्थना जो है मैं पढ़ूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के हाथ अपनी मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उनके सिद्ध आदर्श का अनुसरण कर सकें और उनके दुख भोग में सहभागी हों, ताकि हम उनकी प्रेम विजय पर अधिकाधिक आनंद मना सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 15 से 21 आयत तक। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय 15 से 21 आयत तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता तो मर चुका है, तब उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसुफ हमसे बदला ले और इसके साथ हमारे द्वारा की गई बुराई का पूरा पलटा ले। अतः उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पूर्व ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, क्योंकि उन्होंने तेरे साथ बुरा किया था। और अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई भी उसके पास जाकर गिर पड़े और कहा, देख हम तो तेरे सेवक हैं। परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूँ? तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोग के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार
उसने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 119 उसकी 91 से 96 आयत तक। साम चैप्टर 119 वर्सेस 91 टू 96। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युगानुयुग होती रहे। आमीन। मैं पढ़ूंगी रोमियो उसका 13 अध्याय वचन 8 से 10 तक। रोमियो 13 8 से 10। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा जाएगा वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 38 से 48 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 38 टू 48। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुझको कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। और फिर से आज संडे के दिन प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम को धन्य कह सकें। और आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, भजन संहिता 119 उसका 89 आयत से उसके 96 आयत तक 89 to 96, और हमने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय 15 से 21, रोमियो 13 और 8 से 14, और मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 38 से 48 आयत तक। तो आज का जो थीम है 5th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट का, आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। हमारा जो प्रेम है वो दूसरों के लिए परमेश्वर के समान होना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो असीमित है ना। हमारा जो प्रेम है
वो दूसरों के लिए असीमित प्रेम होना चाहिए परमेश्वर की तरह। तो जैसा हम जानते हैं कि मत्ती 5वां अध्याय और 38 से लेकर 48 आयतें जो हैं ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई वो आयतें हैं जो पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। और ये जो आयतें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सारा पहाड़ी उपदेश या पूरा नया नियम पूरी बाइबल महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो शिक्षा है ये पहाड़ी उपदेश में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि किस तरह हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें और किस तरह जो है यदि कोई हमारे साथ बुरा करता है, किस तरह कोई अगर हमारे साथ गलत करता है उसके बावजूद भी हम उनको क्षमा कर सकें, उनको जो है हम माफ़ कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा जो है बहुत सारे लोगों के जीवन को इस शिक्षा ने बदला है, बहुत सारे लोगों ने इस शिक्षा को फॉलो किया है और उनका उदाहरण हमारे सामने है। जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और कई बार हम सब के लिए मुश्किल है कि कैसे हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम उन लोगों को जो हमें सताने वाले हैं, हमारा बुरा करने वाले हैं, हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, कैसे हम उनके साथ प्रेम कर सकते हैं। जबकि हमें ये आसान लगता है कि हम अपने भाई से, अपने माता पिता, बच्चों से, परिवार के साथ, लोगों के साथ हम प्रेम कर सकें, ये आसान काम है। लेकिन किसी दुश्मन से प्रेम करना, किसी दुश्मन के लिए प्रार्थना करना, उसे क्षमा करना, ये बहुत ही कठिन काम लगता है। और इसी की शिक्षा यहाँ पर यीशु मसीह देना चाहते हैं कि पहले जो कहा गया था कि तुम आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत जो है उसका बदला दे सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुरे का सामना ना करना। तो आइए हम मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 38 से 48 आयत पर मनन करेंगे और इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं जो कि मत्ती की इंजील में हम यहाँ पर देखते हैं 5वां अध्याय 38 से। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे और उसे दोहर भी लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा, और जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ना। तो यहाँ पर जो ये आज्ञा है ये पुराने नियम की आज्ञा है, जो कि निर्गमन उसका 21वां अध्याय 24-25 आयत में, लेवी व्यवस्था 24 उसके 20 आयत में, और व्यवस्था विवरण 19 के 21 आयत में ये पाया जाता है। आमतौर पर इसे जो है लेक्स टेलिनिस अर्थात बदला लेने का नियम कहा जाता है। लेक्स टेलिनियस जो था वो बदला लेने का नियम था, और ये नियम जो है बड़ा कठोर दिखता है। हालांकि ये जो नियम है ये बहुत पुराना जो है, यीशु मसीह से भी 1800 साल पहले जो है ये पाया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस जो नियम है इसको जो लिया है पुराने नियम से, जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये नियम जो है देखने में बड़ा कठोर था कि अगर किसी ने किसी की आँख को फोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है, दांत तोड़ा है, तो उसके साथ भी वैसा ही कर दिया जाए। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये भी था कि ये जो दंड है, जो सज़ा है, उसको लिमिट करता था। अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ा है तो वो केवल दांत ही तोड़ सकता है उस दूसरे व्यक्ति का, है ना, उसका ही उसे दंड दे सकता है, ना कि उसकी हत्या कर सकता है या उसे कोई और दूसरा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये उसकी लिमिट को जो है नाजायज़ दंड ना किसी को मिले, या जो है जो उसने गलती की है उससे ज़्यादा उसको दंड ना मिले, इसलिए जो है पुराने नियम में ये कहा गया था कि दंड जो है, जो दंड होगा वो आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत जो है, और जो कोई जिसका जैसा नुकसान करेगा वैसा ही जो है उसका भी नुकसान किया जाएगा। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, और जो कोई तुम्हारी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके लिए दूसरा भी फेर दो जो है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है शिक्षा दे रहे हैं धीरज रखने की, क्षमा करने की और सहनशील बनने की जो है।
यहाँ पर ये भी मतलब नहीं है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई हमारे घर में आ जाए और हमें जो है मारने लगे, पीटने लगे, हमारा सामान तोड़ने लगे और हम कहें कि कोई बात नहीं, जो है आप तोड़ते जाओ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अन्याय सहने के लिए नहीं कहते हैं या अन्याय होने देने के लिए नहीं कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं उनको जो है हम गलत ना कहें, है ना, और उनको जो है उनके ऊपर कोई अंकुश ना लगाया जाए। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं, बल्कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि जितना हो सके हमें जो है बुरे लोगों से अलग रहना, बुरे लोगों से का सामना हमें नहीं करना है और हमें जो है ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्योंकि अगर हम रोमियो में पढ़ते हैं, उसके 13वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है। रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं और उसके 13वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं। अगर हम रोमियो उसका 12वां अध्याय पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। रोमियो 12 उसके 16-17 मैंने पढ़ा है कि बुराई से बदले किसी के प्रति बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल रखो। जहाँ तक हो सके जो है हमें अपने लोगों के साथ मेल मिलाप से रहना है। और 17वीं आयत में लिखा है कि बुराई का बदला बुराई से ना दो जो है। और इसलिए यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम बुरे का सामना ना करना, तो ये कहते हैं कि हम बुराई के बदले बुराई का जो है बदला ना दें। और यहाँ पर बदला लेने के लिए हमें मना किया गया है। और ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम मिलते हैं जहाँ पर बदला लेने के योग्य लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बदला नहीं लिया जाए। और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और 10 से 13, तो वहाँ पर दाऊद जब भागा हुआ था या जो है शाऊल से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा था, जंगलों में छिप रहा था, तो एक दिन शाऊल जो है उसके बिल्कुल हाथों में आ गया जो है, और वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसके कपड़े की छोर को उसने काट लिया जाए। और उसके बाद जो है दाऊद ने शाऊल को वो कपड़ा दिखाया और कहा कि देख जो है मेरे मन में तेरे प्रति कोई भी बुराई नहीं है, अगर मेरे मन में तेरे प्रति कोई बुराई होती तो मैं तुझे आज नष्ट कर सकता था। तो लिखा है 1 शमूएल 24:23 में कि देख आज तूने अपनी आँखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि यह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता देख अपने बागे की छोर को मेरे हाथ में देख। तो उसने वहाँ पर बागे की छोर दिखाई और कहा कि अगर मैं चाहता तो तेरे साथ बुराई कर सकता था। 12वीं आयत में दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि दाऊद के पास बदला लेने का पूरा मौका था, है ना। वो चाहता तो उसी घड़ी बदला ले सकता था, उसी घड़ी जो है शाऊल को वो तलवार से भाले से मार सकता था, लेकिन जो है उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उसके हृदय में तरस था, उसके हृदय में दया थी। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं, तो हमें भी सहनशील बनना है, और जहाँ तक हो सकता है हमें किसी बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है, और किसी के गाली सुनकर हमें गाली नहीं देनी है। और लिखा है कि यदि कोई तुम्हारे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे भी उसकी ओर फेर दो जाए। इसका मतलब है कि हम सहनशील बने, हम जो है अपने मन को जो है दृढ़ करें कि हमें
बदला नहीं लेना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है और बुरे का सामना नहीं करना। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें बेघर भर जो है एक कोस लेकर जाना चाहे तो उसके साथ 2 कोस ले जाओ। यदि कोई तुमसे मांगे तो उसे उधार जो है देने से मुंह ना मोड़ो। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई हमारा शत्रु है, हमारे खिलाफ बुराई कर रहा है, बुरी योजनाएं बना रहा है और हमें पता है, और वो आकर हमारी कुछ हेल्प चाहता है, अगर वो हमसे उधार मांगता है, कुछ मदद चाहता है, तो हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें उस पर दया करनी है, हमें उस पर अनुग्रह करना है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। ये हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम अपने शत्रुओं को भी माफ़ करके हम अपने शत्रुओं पर दया कर सकते हैं। तो आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें दुखी करते हैं, हमें सताते हैं, बार बार हमें हमारी इंसल्ट करते हैं, लेकिन आप जो है अगर वो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं तो आप उनकी या हम सब जो है उनको हेल्प के लिए मना नहीं करेंगे ना, ये सोचकर कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि जो है कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा करता है तो उसका सामना ना करो जाए, बल्कि परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र कर दो जाए। दूसरी बात यहाँ पर हम 43 से 48 में देखते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है और धर्मी अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। और यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करोगे तो तुम्हारे लिए इसका क्या फल होगा, क्योंकि महसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार कहते हो तो इसमें क्या बड़ाई जो है, क्योंकि अन्य जाति भी ऐसा ही करते हैं। और इसलिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो दूसरी बात यहाँ पर हम 43 से 48 में देखते हैं कि मसीह यीशु के जो लोग हैं, यानी एक सच्चा जो विश्वासी है, उसे अपने शत्रुओं से प्रेम करना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। पहली बात मैंने बताई थी कि अपने जो विरोधी हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका हमें सामना नहीं करना बल्कि उनकी मदद करनी है। दूसरी बात कि एक मसीह को जो है अपने शत्रु से भी प्रेम करना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें शत्रुओं को क्षमा करने के लिए और शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए और उनसे प्रेम करने के लिए सिखाता है। पुराने नियम में कहा गया था कि जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे जो है तुम प्रेम ना करो, घृणा करो जो है, और जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे तुम प्रेम करो जो है। जो फरीसी और शास्त्री लोग शिक्षा देते थे जो है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम सुन चुके हो। तो ये कहाँ से ये सुन चुके हैं? जो शिक्षाएं जो है फरीसी और रब्बी इंटरप्रेट करके जब ओल्ड टेस्टामेंट की जो नियम हैं उनको जब वो इंटरप्रिटेशन करते थे तब जो है वो अपने हिसाब से कई बार चीज़ों को मोड़ देते थे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से बैर और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कई लोगों के लिए कि हम अपने शत्रुओं के लिए अपने घर में कैसे जो है प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पड़ोसी से तो हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपने बैरियों से कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? तो यही बात जो है संसारिक नियमों से या दुनिया का जो नियम है उससे हमें अलग करती है, या प्रभु यीशु मसीह को अलग करती है, उसकी शिक्षा को अलग करती है। दुनियावी शिक्षा ये है कि बदला लेना है, जो है मारना है, जो है हमें जो है अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि हमें उससे डबल जो है बदला लेना है और अपने शत्रुओं को सबक सिखाना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो ये सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करनी है और उनसे प्रेम करना है। तो हम कैसे प्रेम कर सकते हैं अपने शत्रुओं से? तो हम उन्हें क्षमा करने के द्वारा उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम उन्हें नमस्कार या सलाम कहने के द्वारा उन्हें जो है प्रेम कर सकते हैं। हम उनसे बात करने के द्वारा जो है उनसे प्रेम कर सकते हैं। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। यदि कोई मुसीबत में और वो हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए,
चाहे वो हमारे शत्रु भी क्यों ना हो, तो हम उन्हें खाना खिला सकते हैं, हम उन्हें पानी पिला सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ऐसा करके हम उनके सिर पर जो है अंगारों का ढेर लगाएंगे। मतलब वो शर्मिंदा होंगे कि देखो हम इनके लिए बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए फिर भी अच्छा कर रहे हैं। जब पतरस ने यीशु मसीह से पूछा था कि हे प्रभु जो है, मैं अपने अपराधी को कितनी बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 7 बार, परंतु 7 के 70 बार। मत्ती 18:21 से 22 में। तो यीशु मसीह का जो प्रेम है, यीशु मसीह की जो क्षमा है, वो असीम है, हमारी सोच से बढ़कर है, हमारी कल्पनाओं से ज़्यादा है। क्योंकि हम तो चुन कर जो है क्षमा करेंगे या सोच समझ कर क्षमा करेंगे कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, किससे प्यार करना है, किससे नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से भी प्रेम किया है। जब वो क्रूस पर थे तो उन्होंने क्रूस पर से प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज वही यीशु जो है, जिस यीशु मसीह पर हम भरोसा रखते हैं, आज हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है और उनसे प्रेम रखना है। पुराने नियम में हमने उत्पत्ति उसका जो 50 अध्याय और उसके 13 से हमने 21 आयत तक पढ़ा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूसुफ का जो पिता जो था याकूब मर गया मिस्र के अंदर, जब वो चले गए थे, तब वो सारे के सारे भाई बहुत ही डर गए जो है। और वो जब वो बहुत डर गए तो वो यूसुफ के पास आए और आकर जो है 15वीं आयत से वो कहने लगे कि वो सोचने लगे कि अब शायद यूसुफ हमारे पीछे पड़ेगा और जितनी बुराइयां हमने उससे की है उन सब का बदला हमसे ले लेगा। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास जाकर उससे कहा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। और फिर 21वें आयत में यूसुफ ने कहा कि सो अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। और इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नमूना जो है, एक उदाहरण देखते हैं किस तरह से यूसुफ के साथ हुआ था, उसके भाइयों ने जो किया था, और किस तरह यूसुफ ने उसका जो है प्रतिफल दिया। यूसुफ ने जो है वैसा प्रतिफल नहीं दिया जैसा उसके भाइयों ने किया था, बल्कि यूसुफ ने जो है उन सबको क्षमा किया जो है, और क्षमा करके उन्हें जो है उत्तम से उत्तम जो है भाग जो था मिस्र के अंदर, उसमें उन्हें रहने के लिए जगह दी है, उनका पालन पोषण किया, उनके भोजन वस्तु का इंतजाम किया। तो ये है सच्चा उदाहरण अपने बुरा करने वालों या अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने का और उनके लिए प्रार्थना करने का, है ना। और ना केवल प्रार्थना की बल्कि उनके लिए आगे बढ़कर उसने जीवन भर के लिए उनकी जिम्मेवारियों को उठाया और उनके लिए रहने खाने का और वहाँ पर सब चीज़ों का उसने इंतज़ाम किया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ग्रैहम स्टैंड के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि 99 में उसे और उसके बच्चों को जो है जलाकर मार दिया गया था। लेकिन उसकी जो वाइफ थी जो है, उसने जो है लिखा था, उसने कहा था कि मैं अपने जो शत्रु हैं उनको पूरी तरह से माफ़ करती हूँ। जिन्होंने मेरे पति और बच्चों को जला दिया है, मैं उन्हें दिल से माफ़ करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था जहाँ पर ये यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो करते हुए एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में लगाए हुए थे अपने पति और बच्चों के साथ है, उसने अपने पति और बच्चों की मृत्यु के बाद भी जो ये शब्द कहे कि मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करती हूँ। तो ये है क्षमा का उदाहरण, ये है प्रेम का उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जब इन वचनों पर हम मनन करते हैं, तो एक मसीह होने के नाते हमें भी परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण करना है ना। बीइंग ए क्रिश्चियन, हमें भी जो है
प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। जैसा उसने प्रेम किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और आज जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं तो हमें जो है ये मन में एहसास करना है, अपने मन में ये दृढ़ निर्णय लेना है कि हमें भी अपने शत्रुओं से बदला नहीं लेना है, चाहे उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है ना। परमेश्वर ही जो है उनका न्याय करेगा, हम उनसे पलटा ना ले जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुरे का सामना ना करना, यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें बुरे का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो उनके जीवन को बदल सकता है। यदि हम उनके लिए प्रार्थना करें तो वो उनके जीवन को बदल सकता है, उन्हें जो है हमारे प्रति दयावान बना सकता है। और अगर नहीं तो परमेश्वर जो है अपने आप ही जो है जैसा चाहे उनसे व्यवहार कर सकता है। तो एक मसीह होने के नाते आज हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण करना है। संसार में जहाँ आज भी घृणा है, द्वेष है, बैर है, बदला है, ईर्ष्या है, लोग जलन रखते हैं, एक दूसरे को बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते हैं। आज समाज में धोखा है, एक दूसरे को गिराने की योजनाएं बनती रहती हैं, परिवारों में और तरह तरह की जो भी संस्थाएं हैं उन सब में हम देखते हैं कि किस तरह जो है लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, लोग ऊंचे पर जाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को कुचलने के द्वारा। लोग ऐसा नहीं कि दूसरों को भी लेकर जो है जीवन में आगे बढ़े, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये तरीका है कि वो दूसरों को नीचे गिराकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और इसलिए जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जो है परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना है। अगर हम रोमियो जो हमने पढ़ा 13वां अध्याय 18:8 से कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख जाए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम रख रहे हैं, जब अपने शत्रुओं से प्रेम कर रहे हैं, जब अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम व्यवस्था को, यानी परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह की जो नई वाचा है उसको भी उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से तो अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन और ना ही झगड़े और डाह में हम पड़े, क्योंकि जो ये सारी शरीर की अभिलाषाएं जो हैं वो शैतान की ओर से है और हमें पाप में गिराती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो व्यवस्था है वो हमें प्रेम करना सिखाती है, वो हमें घृणा से, ईर्ष्या से, घमंड से, द्वेष से, अपनी बड़ाई से, दूसरों को नीचा दिखाने से जो है वो हमें अलग करती है, हमें मना करती है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ें, वहाँ पर सच्चे परमेश्वर, जो परमेश्वर का प्रेम है, अगापे जो लव है, प्रेम है, उसके बारे में वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह पौलुस हमें बताता है कि हमें जो है परमेश्वर के प्रेम को हमें फॉलो करना। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा तो ये प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देगा, हमारे कार्यों में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में जाए। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे कामों से पता चल जाएगा कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। तो एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के प्रेम को अपनाना है ना। हालांकि ये मुश्किल काम हो सकता है कि हम शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, लेकिन ये असंभव नहीं है ना। कईयों के लिए कठिन हो सकता है लेकिन ये असंभव नहीं, हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो एक लास्ट उदाहरण देकर समाप्त करना चाहता हूँ कि एक बार जो है एक व्यक्ति एक जगह पर रहता था शहर में, उसके पास अच्छी जगह थी और उसके गार्डन था, उस गार्डन में उसने फूल और सब्जियां लगा रखी थी। और साथ में एक और उसका पड़ोसी था जिसने अपने घर में, उसके पास भी सेम जगह थी जो है, उसने अपने घर में जो है सूअर पाल रखे थे। तो वो व्यक्ति जो है
जो है इस व्यक्ति से बड़ा चिढ़ता था, जिसने जो है अपने बगीचे में फूल लगा रखे थे। तो उस व्यक्ति के हर रोज़ जो है घर के अंदर या उस बगीचे के अंदर वो अपने सूरों की गंदगी को फेंक देता था। तो ऐसे ही वो हर रोज़ करता था और उस व्यक्ति ने उससे बात की कि जो है आप ऐसा क्यों करते हो। तो वो लड़ने के लिए तैयार था और जो है झगड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार था। और वो व्यक्ति परेशान हुआ कि ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों मेरे घर में जो है, क्यों मेरे बाड़े में जो है, मेरे बगीचे में ये फेंक देता है रोज़ गंदगी जो है। तो उसको कुछ जब समझ में नहीं आ रहा था तो उसने जो है इस वचन को पढ़ा और जो है उस वचन को पढ़ने के बाद उसने जो है हर रोज़ अपने बगीचे के फूलों को तोड़ता था वो, और एक उसका बुके बनाता था, उसका एक अच्छा गुलदस्ता बनाकर वो उसके जो है घर में रख देता था, उसको फेंक देता था वहाँ से। तो कई दिन तक ऐसा चलता रहा और जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो वो व्यक्ति जो उसके घर में सूरों की गंदगी फेंक देता था, जो भी कचरा होता था, जो भी जो है गंदगी वो फेंकता था, तो वो एक दिन उसके पास आया और कहने लगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। है ना, उसने पूछा कि मैंने क्या किया है। कह रहा कि मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, आपके साथ झगड़ता हूँ, आपके घर में गंदगी फेंकता हूँ, तो आप जो है मेरे घर में हर रोज़ फूल फेंकते हो, ये क्या बात है ना, ये मेरी समझ से बाहर है, ऐसा आप कैसे कर पाते हो, है ना। उसने कहा कि दोस्त, जो तुम्हारे पास है वो तुम मुझे देते हो या मेरे बगीचे में फेंकते हो, और जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें देता हूँ। अर्थात तुम्हारे पास वो गंदगी है जो तुम मेरे बगीचे में फेंकते थे, और मेरे पास ये फूल हैं जो मैं तुम्हें जो है हर रोज़ देता हूँ। तो इसका मतलब जो जिसके पास है, जो जिसके हृदय में है, वही वो एक दूसरे को दे सकता है। अगर मेरे और आपके हृदय में प्रेम है तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और अपने शत्रुओं को भी जो है क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा उनका सामना हम नहीं करेंगे, और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप ही उन पर दया करें जो है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है अपने हृदय में प्रेम को अधिकाई से जो है इसको बसा लें, ताकि हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें। और यीशु मसीह की जो ये शिक्षा है, इसमें लिखा है कि इसलिए कि तुम्हारा पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो, है ना। हमें भी जो है सिद्धता की ओर बढ़ना है। हालांकि हम पिता की तरह सिद्ध कभी नहीं बन सकते, लेकिन हम अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह में बदल सकते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रभु जो है आप सबको आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से बहने पाए। और प्रभु की ये शिक्षा है कि हम बुरे का सामना ना करें, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी हम कर दें, और जो है हम अपने शत्रुओं को से प्रेम करें और उन्हें क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप ही इन्हें अकल और बुद्धि दें, जो भी दुष्टता ये करते हैं इस दुष्टता से ये बाज आ जाएं, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में उतरने पाए। तो प्रभु जो इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीषित करें। प्रभु की दया से आप इन वचनों को सुनिए, इनको मानिए और अपने जीवन में इन्हें लागू कीजिए, ताकि किसी इंसान की नहीं बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो, जिसने आपको और मुझे ये जीवन दिया है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। प्रभु होने दें कि हम केवल बोलने या सुनने वाले ना हो, बल्कि इन वचनों पर चलने वाले भी हो सकें। पिता, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। मेरे पिता, हमें आप आशीषित करें और अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई दें, ताकि हम आपकी इच्छाओं को, आपके वचनों को पूरा कर सकें। हर एक सुनने वाले को ब्लेस करें। जो लोग बीमार हैं आप उन्हें छू कर चंगा करें और आशीषित करें। सबको आप संभालें और अपने अनुग्रह में छिपा कर रखें। ये यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने।
पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं, और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं, या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप एक ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं, और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं, जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। तन मन और धन से दो अपने ही
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।